बिहार के आरा में एक स्वर्ण व्यवसायी का अपहरण करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भोजपुर एसपी संजय कुमार सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मामले की छानबीन में जुट गए हैं। घटना नगर थाना क्षेत्र के धरहरा स्थित बलुआही बाईपास की बताई जा रही है। पुलिस इस मामले में संदेह के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि स्वर्ण व्यवसायी जिस मार्केट में किराए का तगादा करने के लिए गए थे, वहां उनके मार्केट में किराए पर रह रहे एक दुकानदार से उनका कल वाद विवाद हुआ था, जिसके बाद से ही वो गायब है। अपहरित स्वर्ण व्यवसायी नगर थाना क्षेत्र के महाजन टोली नंबर 1 निवासी स्वर्गीय सीताराम शाह के 65 वर्षीय पुत्र डॉक्टर हरिजी गुप्ता बताए जा रहे हैं, जिनका आरा और पटना में कई आभूषण की दुकान है और वो पेशे से बतौर अधिवक्ता भी हैं। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि स्वर्ण व्यवसायी डॉक्टर हरिजी गुप्ता कल देर शाम अपने धरहरा बलुआही बाईपास स्थित मार्केट में किराए का तगादा करने के लिए गए हुए थे। उसके बाद से ही वो घर नहीं लौटे। पीड़ित परिजन व्यवसायी को ढूंढने का काफी प्रयास भी किए, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना तत्काल स्थानीय नगर थाना पुलिस को दी, जहां मामले की जानकारी मिलते ही एसपी संजय कुमार सिंह सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच घटना की छानबीन में जुट गई है। अपहरित व्यवसायी के बेटे संजय प्रसाद गुप्ता की माने तो उनके पिता के फोन पर कल देर शाम कॉल आया था, जहां वो धरहरा बलुआही स्थित मार्केट में किराया का तगादा करने के लिए गए हुए थे। काफी देर के बाद भी जब वह घर नहीं गए तो हम लोग पता किए तो मालूम चला कि उनके पिता और मार्केट में किराए पर रह रहे एक दुकानदार के साथ वाद विवाद हुआ था और उसके बाद से ही वो गायब हैं। उनके पिता का मोटरसाइकिल को भी मार्केट के समीप छुपा दिया गया था, जिससे उनको और उनके परिवार वालों को किसी अनहोनी की आशंका भी सता रही है। हालांकि उनके और परिवार वाले के पास किसी तरह की धमकी वाला कॉल या मैसेज अभी तक नहीं आया है। क्या लग रहा है? शाम को हमारे बाबूजी अचानक किसी का फोन आया, गए और बाईपास में हम लोगों का मार्केट है, उस मार्केट में गए और किराया लेने के संबंध में और किसी किरदार से उनकी बात विवाद हुई और रात को करीब 6 साढ़े 6 के बीच वो वहाँ से गायब है और गाड़ी जो है उनकी जो है वहीं पे डंप कर दी गई है और डंप करके वहीं छोड़ दी गई है। सारी रात हम लोग खोजे, नहीं मिला कुछ। सुबह में हम लोग देखें तो गाड़ी वहीं पाया गया और सुबह में जब जानकारी मिली कि किसी से विवाद हुआ था, विवाद होने के बाद हम लोगों ने उससे पूछा तो वो भी फरार है और अभी हम लोग नगर थाना में आके FIR दर्ज किए हैं और आगे की कार्रवाई प्रशासन कर रही है। क्या लग रहा है आप लोगों को? अब हम लोगों को तो कुछ अनहोनी की आशंका लग रहा है। ये सरासर अपहरण का मामला है। अभी तक किसी तरह का कॉल या कुछ नहीं आया है। अब देखिए क्या है। आप लोग का दुकान है हमारा हरिनारायण ज्वेलर्स गोपाली चौक पर और छोटे भाई का है ये हरिकेश ज्वेलर्स बड़ी मस्जिद। 2 भाई हैं हरिओम ज्वेलर्स पटना में और एक शिवम ज्वेलर्स पटना में और एक जेल रोड में कंगन ज्वेलर्स है। पिताजी जो है पूर्ण रूप से स्वर्ण व्यवसायी? हाँ, स्वर्ण व्यवसायी हैं और डॉक्टर हरिजी गुप्ता अधिवक्ता उनका नाम हुआ। आरा सिविल कोर्ट में भी वो एडवोकेट रहे हैं और व्यवसायी में हम लोग के साथ भी हैं। वो उसका हम लोगों के कर्ता धर्ता और सब वही हैं। तो आप लोगों को शक वही जो दुकानदार? हाँ, सारा शक संदेह उसी पर है। उसी के द्वारा अपहरण किया? जी। कोई सूचना वगैरह आपको दिया गया था? अभी तक तो कोई सूचना नहीं आई है। उनका फ़ोन बंद आ रहा है? हाँ, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है और उनका लोकेशन कहीं देहात में दिखा रहा है। लास्ट कब लोकेशन दिखा है? लास्ट सुबह 5 बजे तक उनका मोबाइल ऑन था। आज सुबह 5 बजे? हाँ, सुबह 5 बजे तक मोबाइल ऑन था और रात भर भी ऑन था, लेकिन फ़ोन करने पे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। अच्छा, जो आरोपी है वो लोग कहाँ है फिलहाल? अभी तो कुछ आरोपियों के पुलिस ने अरेस्टिंग की है और अभी थाना में हैं। अब आगे की कार्रवाई प्रशासन कर रही है। क्या नाम है आपका? संजय प्रकाश गुप्ता। जो अपहृत है आप उनके कौन? हम उनके बेटे हुए। वहीं इस घटना के बाद भोजपुर एसपी संजय कुमार सिंह से जब अपहरण के मामले में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस तरह का मामला सामने आया है। पुलिस संदेह के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। प्रथम दृष्टया जानकारी यह भी मिली है कि व्यवसायी का उनके मार्केट में किराए पर रह रहे दुकानदार के साथ मारपीट होने की बात भी सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस हर बिंदु पर छानबीन कर व्यवसायी का सकुशल बरामदगी के प्रयास में लगी हुई है। बहरहाल शहर के चर्चित व्यवसायी के अपहरण की जानकारी मिलते ही व्यवसायियों में दहशत का माहौल भी कायम हो गया है। व्यवसायी के अपहरण करने का
हाँ, एक शिकायत मिली आज हम लोग को सुबह, और उसी आधार पे स्थानीय पुलिस के द्वारा जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ की गई है नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत। इसमें कुछ विवाद उभर के सामने आए हैं और कुछ लोगों को हम लोगों ने संदेह के आधार पर उठा के उनसे पूछताछ भी की है। उनके द्वारा बताए गए निष्कर्ष पे भी हम लोग ये अनुमान हुआ है, और अग्रतर अनुसंधान और कार्रवाई के लिए 3-4 टीम हम लोगों ने स्पेशल बनाई है। अलग अलग जगहों पे हम लोगों की छापामारी होगी, और इसमें विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों की भी मदद हम लोग लेंगे, ताकि तह तक जाके और इसके अंतिम निष्कर्ष पर हम लोग आ सकें। सर, अपहरण करने के पीछे का कारण क्या है? अपहरण करने की बात अभी तो कहना मुश्किल है। जो घटनास्थल है, प्रारंभिक घटनास्थल पर कुछ विवाद होने, भगदड़ होने, झगड़ा वगैरह होने की बात आई है। तो पहले घटनास्थल पर ये बात ज़रूर है कि उस जगह पर हो सकता है कि मारपीट भी हुई हो, क्योंकि जो लोग हैं अभी आधे अधूरे जिस तरह की जानकारी दे रहे हैं उसके आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं। तो उस जगह यदि मारपीट के क्रम में कुछ किसी तरह की बात हुई होगी तो हो सकता है कि फिर वहाँ से उठाया गया। तो हम लोग एक अपहरण का ही मामला इसमें दर्ज करके अग्रतर अनुसंधान कर रहे हैं।